बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 137A, हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 20 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम। और आज हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, जो अभी तक हमने पढ़ा उसका रिविजन। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिका को करते हुए बहुत सारी बातें सीखी हैं। ये आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, कविता। एक माँ की बेबसी के कवि का नाम क्या था? कुंवर नारायण। बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था? अदृश्य पड़ोस से। आगे रतन दिखने में कैसा था? आम बच्चों की तरह। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्दों पर सही का निशान लगाइए। सुगंध का क्या होता है? खुशबू। प्रेम का, प्यार, उचित का, सही। प्रश्न के उत्तर पर सही का निशान लगाना है। आगे, यदि आपकी माँ बीमार हो तो आप क्या करेंगे? सो जाओगे, उनकी सेवा करोगे, बाहर खेलने जाओगे या कुछ भी नहीं करोगे? उनकी सेवा करोगे। आगे, यदि आपके किसी मित्र को खेलते समय चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? उसकी मदद करोगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि अच्छी आदतों वाले लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छी आदतें ही अपनानी चाहिए और अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोते रहना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद है बच्चों वर्कशीट नंबर यानी 137B। ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख आज की 20 दिसंबर 2021। तो ये है बच्चों टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड। और यूनिट 5 है सीड्स एंड सीड्स यानी बीज ही बीज। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, आप सभी फल तो खाते ही होंगे। फल खाते समय आपने देखा होगा कि कुछ फलों के अंदर बीज होते हैं। फल खाने के बाद हम बीज को फेंक देते हैं, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं बीजों से नए पौधे बनते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री यानी मोनोकोट और द्विबीजपत्री यानी डिकोट। एक बीजपत्री में एक भाग होता है जबकि द्विबीजपत्री में दो भाग होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। नीचे आपको बीजों के प्रकार से संबंधित चित्र दिए गए हैं। अपनी कॉपी में इनका चित्र बनाइए और संकेत बॉक्स की सहायता से इनके भागों की पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो बच्चों, द्विबीज में क्या होता है? दो हिस्सों में बटा होता है और एक बीज में एक ही बीज होता है पूरा। तो पहला क्या होगा? बीज आवरण, बीज का कोट क्या होगा बच्चों? ये रहा तीसरे नंबर पर बीज आवरण। यहां पर मैं इंग्लिश में लिखता हूं सीड कोट और ये आएगा यहां पर 6 नंबर पर सीड कोट। ठीक है, तो एक इस पर है, तीसरे पर और छठे पर। फिर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होगा बच्चों? एम्ब्रियो होता है ये दूसरे नंबर का हिस्सा, EMBRYO, जिसे भ्रूण भी बोलते हैं। और यहां पर है क्या? ये रहा चौथे नंबर पर। फिर मूलांकुर, रेडिकल कहां पर है? ये रहा पहले नंबर पर। रेडिकल, और यहाँ पर ये 5वें नंबर पर। तो ये आएगा पहले और 5वें नंबर पर। आगे इसके बाद है बच्चों बीज से पौधा बनने की विकास क्रिया को दर्शाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। अनुच्छेद में 1 किसमें? कटोरे में। मैंने कुछ बीज डाले। बीजों को अंकुरित होने के लिए मैंने पानी डाला। क्या डाला? पानी। और क्या चाहिए? हवा। बीज अंकुरित हो गए। अब यहाँ पर
जब बच्चों बीज अंकुरित होते हैं तो इनमें छोटी छोटी पौधे से निकलने शुरू हो जाते हैं इस तरह के, और पौधा मिट्टी से बाहर आ गए। कुछ ही दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। तीसरा, प्यारे बच्चों, नीचे कुछ बीजों के चित्र दिए गए हैं, इनकी पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आपको इनके नाम पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों, ये है तरबूज का बीज, एक तो मैं बता देता हूँ, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा। ये क्या है? नींबू का बीज। बच्चों, नींबू का और क्या नाम है, संतरे का, मौसमी का, सबका बीज लगभग एक सही होता है ना, तो आप इसे किसी का भी मान सकते हैं। ये क्या है? दाल है। ये दाल है या फिर बाजरा भी हो सकता है। फिलहाल हम इसे यहाँ पर मानते हैं बाजरा। बाजरा के ज़्यादा चांस है। ये किस चीज़ का बीज है बच्चों? चीकू का। चीकू का बीज ऐसे होता है। अगर नहीं पता तो एक बार चीकू खरीद कर खाइए, उसमें से बीज देखिए, इसी तरह का निकलेगा। आगे इसके बाद एक्टिविटी है बच्चों, अपने घर के आसपास या गमले में बीज की सहायता से पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। अभिभावकों के सुझाव है, बच्चों को कई प्रकार के बीज दिखाइए और उनके बारे में चर्चा कीजिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।